मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न जिनवाणी चैनल परिवार नीरज जी का है, उन्होंने नमोस्तु कहा है और वो आपका प्रवचन लगभग 2018 से प्रतिदिन सुनते हैं। वो प्रवचन के आपके एक तरह से दीवाने हैं और जब से आगरा का संभावना हुई तो वो कहते हैं महाराज श्री के प्रवचन मेरी भावना है कि जिंदगी भर मैं चलाऊं, ऐसा आशीर्वाद महाराज श्री मुझे प्रदान करें कि, और वो ये चाहते हैं कि सहयोग मैं खुद ही करूं, मैं कहीं से लेना ना पड़े, ये भावना के साथ उन्होंने नमोस्तु कहा। चैनल के माध्यम से हम सदाएं कहते हैं, साधु प्रवचन देता है, उसका प्रचार करना श्रावक का काम होता है। श्रावक अपने धन के, अपने अधिकार के माध्यम से जितना प्रचार करता है उसका भी ज्ञान का क्षोभम बढ़ता है। अब लोगों को जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 बजे से 10 बजे तक और सुनाई पड़ेगा। जो लेट उठने वाले हैं उनको और सुविधा हो जाएगी। तो ये जितने माध्यम बनते हैं, जितना हम प्रचार करते हैं, कई स्थानों पर आदिनाथ चैनल नहीं है, लेकिन जिनवाणी तो सर्वत्र है और जिनवाणी लोगों के मुख पे बैठा है, दृष्टि में बैठा है। जब भी कोई जैन दर्शन की बात सुनना है किसी को, तो जिनवाणी चैनल ही खोलता है। इसलिए जिनवाणी चैनल माध्यम से जहाँ जहाँ पर अभी आदिनाथ चैनल नहीं पहुँच पा रहा था, या जहाँ तक वहाँ वो जो भी उनका सिस्टम होता हो, वो जिनवाणी चैनल के माध्यम से 8:30 से लेकर 10 बजे तक पहुँचाएंगे। तो एक व्यापकता है। और मैंने पहले ही कहा था कि नीरज बाबू का तो भाव होता है, अगर जोर उनका चाले तो दिन भर प्रवचन ही प्रवचन चलाते रहे। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं चलाने के लिए, कुछ सोचा जाता है तो उस अनुसार वो कार्य करते हैं। मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जितने चैनल चलते सबको मैंने कहा, मुझे कभी विकल्प कराना मत, मेरे कमरे में चैनल की बात लाना मत, चैनल लाना मत, मेरे से कभी चैनल के संबंध में पूछना मत। पंडाल में लगाने से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि पंडाल मेरा नहीं है, समाज का है। अब पंडाल में मुझे प्रवचन देना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि फलाना कैमरा लगेगा कि फलाना नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र इतना ही है कि मुझे प्रवचन देना है और जितने लोगों को प्रवचन कैच करना है वो करते हैं। तो सभी चैनल वालों को मेरे कमरे में कोई भी चैनल वाला नहीं आ सकता, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई भी इंटरव्यू नहीं ले सकता। 1-2 बार किसी विशेष प्रसंग पर मैं बोला हूँगा कमरे आदि में, बाकी मैं कभी नहीं। हाँ, मेरे मुंह से निकलने के बाद जो शब्द निकल गया वो संपत्ति मेरी नहीं है, वो संपत्ति आपकी है, मैं वापस भी नहीं ले सकता। निर्माल का दोष मुझे भी लगेगा। जैसे आप लोग नारियल चढ़ाते ना श्री पर, अब चढ़ा दिया तो वो तुम्हारा नहीं, ये भी दान है। दान दी हुई वस्तु देने के बाद दाता का कोई अधिकार नहीं होता। देने के बाद तुमने दान दे दिया, उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रवचन भी ज्ञान दान की कोटि में आता है। मेरे मुख से निकलने के बाद वो आपको दान में मिला है, वो आपकी संपत्ति है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब जब वो साधु के मुख से निकली हुई वस्तु आपके अधिकार में आ गई, तो आप 1 नहीं 2 नहीं कितनी चैनल में चलाओ और जितना करो वो आपके लिए ही लाभदायी है। आपका क्षयोपशम बढ़ेगा, आपके ज्ञान के प्रचार का उपयोग बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। आशीर्वाद मेरा कार्य करने।